पहला सवाल मेरा मनोज पांडे जी आपसे है। आप लोग भी लगातार सवाल उठाते रहते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इतना गंभीर और महत्वपूर्ण मामला अगर सामने आए कि अधिकारी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ही उनको किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, तो ये वास्तव में एक बेहद अफसोसजनक बात है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए राजवीर जी, ये उत्तर प्रदेश की अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण और अनोखी घटना थी जब एक आईपीएस अफसर ने बाकायदा लिखित रूप से ये आरोप लगाया था कि प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों और जिलों में एसपी की पोस्टिंग में पैसे के लेन देन हो रहे हैं। और ये प्रमुखता से समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था। और उस समय कुछ अधिकारियों को के ऊपर राज्य सरकार ने कार्रवाई भी किया था, उन्हें हटाने का काम किया था। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एसआईटी की एक जांच बैठा दी गई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण एसआईटी की जांच हुई थी और जांच के बाद जो जी तो सबसे महत्वपूर्ण राजवीर जी ये है इस पूरे प्रकरण में कि एसआईटी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो महत्वपूर्ण विषयों में जांच के लिए बनाई जाती है। एक सीनियर अफसर की देखरेख में ये जांच कमेटी बनी। और अगर वही जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर मेरा सवाल मनोज जी मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, ये सब हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह से क्या अधिकारियों का ऐसा कोई हिडन एजेंडा है या अधिकारियों का ऐसा कोई कॉकस है जो लगातार जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन पर मुख्यमंत्री की कार्रवाई करते हैं या मुख्यमंत्री से तमाम तथ्य छिपाए जाते हैं, क्या अधिकारियों को कोई कॉकस काम कर रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए जैसा कि आपने बताया कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ हुई और पेन ड्राइव में कुछ कटिंग कर करके उसको तथ्य में प्रस्तुत किया गया और जब मांगा गया उस समय उसको दिया नहीं गया, हिला हवाली किया गया, इससे ये साफ परिलक्षित होता है कि कोई ना कोई इसके पीछे है और जिसने इसको सुनियोजित तरीके से बचाने का प्रयास किया और तथ्यों से छेड़छाड़ किया उसने। और ये बात स्पष्ट है कि जब इतनी बड़ी घटना घटी प्रदेश में, उस वक्त एक आईपीएस अफसर ने, सीनियर अफसर ने यह आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का लेन देन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। अभी औरैया की घटना राजवीर जी आप जानते हैं, बिल्कुल, जिसमें एक व्यापारी मिश्रा जी ने ये लगातार एक सप्ताह तक जान की गुहार किया और उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि अगर मेरी हत्या होती है तो ये माना जाए कि यहाँ का पुलिस अधीक्षक उसमें संलिप्त है। और उसके बाद भी उनकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद भी कोई पनिशमेंट नहीं किया जाता, केवल स्थानांतरण कर दिया जाता है। कोई पनिशमेंट नहीं। कैसे ना माना जाए कि उनके समय के जो तमाम किए गए कार्य हैं वो बहुत बेहतर रहे होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह तो अब होगा ना, बिल्कुल, जब जिस तरह से एसआईटी की जांच को उन्होंने प्रभावित किया है। आप बताइए राजवीर जी। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है, निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय है। डीजीपी की जो पोस्ट होती है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है और पुलिस महानिदेशक होता है। उनके समय, उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में उत्तर प्रदेश में तमाम जघन्य केसों की जांच हुई होगी। और जब ये आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश में आरोप लगाने वाला व्यक्ति एक आईपीएस अधिकारी हो जिसने ये कहा हो कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेन देन किया गया, इसकी जांच होती है, एसआईटी गठित की जाती है, वर्तमान पुलिस महानिदेशक उसके अध्यक्ष होते हैं। और जब ये जांच रिपोर्ट में बात आ जाती है कि पूर्व महानिदेशक के द्वारा तमाम तथ्यों से छेड़छाड़ की गई, चाहे पेन ड्राइव हो या अन्य सबूतों से छेड़छाड़ की गई, तो ये अपने आप में स्पष्ट होता है कि इसके पहले भी तमाम जो जांचें हुई होंगी वो जांचें कतई निष्पक्ष नहीं हुई होंगी। उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की तमाम चीजें की गई होंगी। तो सर सवाल है, ये सवाल तो यही है, क्या उस समय जो भी जांच के समय उस वक्त उस समय के पुलिस महानिदेशक के समय जो जांच हुई होंगी उन पर भी जारी